हेलो माय डियर। आज मैं फिर आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लाया हूँ। ये लेसन 12 चल रहा था क्लास 4 का साइंस, जिसमें हमने पीछे 6 प्लेनेट पढ़ा दिया था। आज 2 प्लेनेट बचा हुआ है, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरेनस इज ए ह्यूज प्लेनेट। ह्यूज मीन्स विशाल, बहुत ही बड़ा। ठीक है, कहता है यूरेनस जो है एक बहुत ही विशाल प्लेनेट है। इट हैज़ 21 मून। इसके पास मून कितने हैं? 21, 21 इसके पास सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम मून भी कहते हैं। एंड वन ऑफ इट्स मून लुक्स लाइक ए जिगजॉ पजल। उनमें से एक मून ऐसा है जो कि जिगजॉ पजल की तरह दिखता है ना। कहता है इट्स रोटेशन पीरियड इज 18 आवर्स। इसका जो रोटेशन, जैसे कि नहीं हमारा पृथ्वी 24 घंटा में घूर जाता था, लेकिन ये यूरेनस जो है 18 घंटे में ही यहाँ पे दिन और रात हो जाता है, रोटेशन पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है रिवोल्यूशन। एंड रिवोल्यूशन पीरियड इज 84 ईयर्स। मतलब इसका जो है एक चक्कर 84 साल लगता है। कितने? 84 ईयर्स, 84 साल लग जाता है इसको एक चक्कर लगने में। वही जैसे कि मैंने पीछे बता रहा था, अभी बताता हूँ फिर से, कि यदि आप यहाँ जन्म लिए तो आप ये जब तक एक चक्कर लगाएगा तब तक आप 80-84 साल को हो जाएंगे। मतलब ये एक चक्कर लगाने में हमारा जन्म और हमारा मृत्यु दोनों देख लेगा। यानी कि 80-84 साल इसको एक चक्कर लगाने में लग जाता है टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट नेपच्यून, 8वां ग्रह है। नेपच्यून के बारे में कहता है नेपच्यून इज द लास्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का ये नेपच्यून क्या है? अंतिम ग्रह है, लास्ट ग्रह है। अब कोल्ड विंड्स ब्लो हियर वेरी फास्ट एंड हाउ हैज वर्स्ट स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम। कहता है कि यहाँ पे जो है ना ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। नेपच्यून पे कैसी हवा चलती है? ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और वेरी फास्ट चलता है। हैज़ वर्स्ट स्टॉर्म, और यहाँ जो स्टॉर्म चलती है, तूफानी चलता है, तूफान बहुत ही बेकार चलता है। वर्स्ट मतलब वो सबसे खराब इन द सोलर सिस्टम। इट हैज़ 8 मून्स, और इस नेपच्यून के पास 8 प्लेनेट है। ठीक है, सॉरी 8 मून्स है, 8 उपग्रह है। इट्स रोटेशन पीरियड इज नियरली 19 आवर्स। अच्छा, इसका जो रोटेशन पीरियड है लगभग कितना है? 19 घंटा है ना, 19 घंटा के आसपास। जैसे कि हमारा 24 घंटा होता है पृथ्वी का, तो इसका कितना है? 19 घंटा है एक चक्कर लगाने में। ये आधा आधा पूरा टाइम लेता है, 19 घंटा रोटेशन लगाने में। नेक्स्ट इसका इट्स रोटेशन पीरियड इज 119 आवर्स एंड रिवोल्यूशन पीरियड इज 164 ईयर्स। देखिए 164 साल लग जाता है। मतलब इतना बार में क्या है, ये जब एक चक्कर लगाएगा ना, यहाँ से चलेगा यहाँ आएगा, तब तक में इंसान 2 बार जन्म लेगा और मर जाएगा। यहाँ से आया एक बार में हो जाएगा, जन्म लिया मर गया, फिर यहाँ से आएगा जन्म लेगा मर जाएगा। मतलब 84 साल, 164 साल। ठीक है, 164 साल लग जाता है इसको एक चक्कर लगाने में। ठीक है, इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करता है। अब नेक्स्ट देखिए सैटेलाइट। सैटेलाइट है आपका उपग्रह। ठीक है, सैटेलाइट मिस होता है उपग्रह। कहता है सैटेलाइट्स आर वेरी हैवी बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट को ही हम मून भी कहते थे। ये क्या करता है, जितने भी प्लेनेट है हमारे पास, ग्रह है, जैसे कि आपका सन है, ठीक, आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, तो ये इस प्लेनेट के चारों ओर घूमता है। सैटेलाइट क्या करता है? इस प्लेनेट के चारों ओर घूमता है, इस प्लेनेट के चारों ओर। जैसे हमारा अर्थ है, तो अर्थ के पास क्या है? चांद, मून। मून जो है इसके चारों ओर घूमेगा, इसके चारों, पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, तो इसी को हम सैटेलाइट कहते हैं। अब कुछ सैटेलाइट होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, देखिए, तो वो घूमते हैं इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। दे डोंट हैव लाइट ऑन देयर ऑन। तो ये सैटेलाइट के पास भी क्या होता है? अपना खुद का लाइट नहीं होता है। दे साइन, वो चमकता है। मून जो है हमें चमकता है, क्यों? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट विच फॉल्स ऑन देम। क्योंकि वो उसका उस पे ना सन का रोशनी जो पड़ता है, जैसे मान लीजिए आपका मून है ये, ठीक, इस पे जो सन का लाइट आया, ये क्या होता है, इस पे टकरा के फिर वापस पृथ्वी पे आ जाता है, अर्थ पे, जिस वजह से हमें क्या होता है? चांद दिखता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें चांद दिखता है। कहता है सैटेलाइट्स कैन बी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। ये जो आपका सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट्स भी हो सकती है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकती है। जैसे कि हमारे पास जो मून है, जिसको चांद बोलते हैं, ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, और आर्यभट्टा है, आप लोग पढ़िएगा या इस बुक मौका तो हम दिखाएंगे, नहीं तो आपको आर्यभट्टा जो हमारा इंडिया का पहला सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, जो इंसान ने बना के भेजा, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब कहता है अर्थ।
अर्थ हैज़ ए नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड मून। ठीक है, पृथ्वी के पास जो एक नेचुरल सैटेलाइट उसका नाम क्या है, मून। इट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ, ये हमेशा पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है। और टेक्स नियरली 28 डे, और करीब 28 दिन लग जाता है इसको एक चक्कर लगाने में। यानी कि यहाँ पे आपका अर्थ है, अर्थ के चारों चक्कर लगाने में 28 दिन लग जाता है। ठीक, नेक्स्ट है revolution. The first artificial satellites was launched by Russia called Sputnik 1। कहते हैं दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में भेजा गया था, पृथ्वी के पास भेजा गया था, वो था, उसका नाम स्पुतनिक 1। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने भेजा था, रशिया ने भेजा था। ठीक है, उसका नाम क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, स्पुतनिक 1। कब भेजा था, 1957 में। कब भेजा था, 1957 में। अब देखिए इंडिया, इंडिया आल्सो लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड आर्यभट्ट। देखिए मिल बोला ना, मैं बोला था पहले भी, देखिए मिल भी गया। तो भारत ने भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा पहली बार, अभी कब, 1975 में। यानी कि ये 57 में भेजा, तो हम इसके उल्टा कर दिया, 75 में भेज दिए। ठीक है, यानी कि 1975 में भारत ने भी एक सैटेलाइट बना के भेजा नीचे धरती पर से, जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, इसके चारों ओर घूम रहा है चांद के साथ में। ठीक, नेक्स्ट है दी अदर सैटेलाइट्स आर इनसैट। और भी सैटेलाइट्स का नाम है जो कि आर्टिफिशियल है, उसका नाम है इनसैट 2B, इनसैट 3B, एप्पल, रोहिणी एक्सेट्रा। तो अंतरिक्ष में हमारे अर्थ के चारों ओर बहुत सारे और भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जो कि कुछ नाम यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी आप लोग हायर क्लास पढ़िएगा, नहीं तो आप सर्च करके देख सकते हैं गूगल पे। कहता है नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैन बी यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम भेजते हैं उसका क्या यूज़ करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आज का मौसम क्या होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, ये वो वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट बताता है। एक है कम्युनिकेशन, जैसे कि आप बात करते हैं, हेलो हाउ आर यू, ये जो टीवी मोबाइल से बात होती है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये है नेविगेशन, जब नाव वाला यात्री, नाविक इसको बोलते हैं, जब नाविक चलता है ना, तो इसके पास भी मोबाइल मोबाइल सारा बहुत कुछ लगा रहता है। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ करता है, स्पेस में, सैटेलाइट से। सैटेलाइट क्या करता है, नीचे स्टेशन से कनेक्ट करता है। तो ये नाव वाले के लिए सैटेलाइट होती है, उसको बोलते हैं नेविगेशन। उस सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, नेविगेशन। अब है रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, रिमोट से चलने वाला। अब है स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष को और ज़्यादा खोजने के लिए जो स्पेस में जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बोलते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन। मतलब उस सैटेलाइट का नाम हो जाएगा स्पेस एक्सप्लोरेशन। इस तरह से और भी बहुत सारे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स हैं। ठीक, देखिए सैटेलाइट का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि हमारे क्या है, पृथ्वी के चारों, ये हमारा पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये सैटेलाइट क्या करता है, घूमते रहता है, और हमारे पृथ्वी पे जो भी कुछ हो रहा है इसके बारे में पता लगाते रहते हैं। यही हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक, नेक्स्ट देखिए अर्थ, जिस पे हम लोग रहते हैं। आई थिंक आप लोग इसको पीछे वाला वीडियो में या क्लास में पढ़े भी होंगे। आज हम फिर देखते हैं अर्थ के बारे में, जो कि हमारा सुंदर, धरती सुनहरी अंबर नीला है। अर्थ, पृथ्वी। द अर्थ विच इज आवर ऑन प्लेनेट, पृथ्वी जो कि हमारा खुद का ग्रह है, ठीक है, इज द थर्ड प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आपको पता है कि ये चौथे नंबर पे आता है हमारे सोलर सिस्टम में। द अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट, क्योंकि अर्थ क्या है, यूनिक प्लेनेट, सबसे यूनिक प्लेनेट है। क्यों, इसका रीजन भी बता चुके हैं, फिर बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत लाइफ पॉसिबल है, यहीं पे जीना मरना संभव है। इट कैन बी ओनली प्लेनेट इन दी सोलर सिस्टम विद दी लाइफ ऑन इट, जहाँ पे लाइफ क्या है, संभव है। ये प्लेनेट ही एक ऐसा है अर्थ जिस पे लाइफ संभव है। अब है लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, लाइफ इस पे एग्जिस्ट करता है। क्यों, बिकॉज इट इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्यों, क्योंकि ये जो है सन से, ये सूर्य से जो है बिल्कुल सही दूरी पे खड़ा है। यदि करीब होता, यहाँ पे होता, तब तो ये भस्म हो गया होता, यहाँ पे भी होता तो भी जल गया होता। ठीक है, लेकिन कुछ अच्छी दूरी पर है, जिस वजह से न ज़्यादा ठंडा जाता है न ज़्यादा धूप जाता है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो जाता है। ठीक, इसीलिए कहता है यहाँ लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। अब है इट हैज़ वाटर प्रेजेंट ऑन इट, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पे क्या है, पानी की मात्रा बहुत अधिक है। इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो कि जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज ए थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर,
कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और पृथ्वी पे हवा का बहुत ही बड़ी सी घनी एक परत है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जिंदा रहते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। विच इज नेसेसरी फॉर द लिविंग थिंग्स, जो कि ऑक्सीजन क्या है, जीवित प्राणी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, तो ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अर्थ इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। पृथ्वी जो बनी है वो 4 लेयर से बनी है। ठीक, पृथ्वी जो बनी है वो 4 लेयर से बनी है। तथा आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। पृथ्वी, अब पृथ्वी का स्ट्रक्चर बता रहा है। ठीक, यानी कि आप पृथ्वी पर हैं, जैसे कि 1, चलिए देखिए आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। ठीक, मतलब अब इसका जो लेयर है इसके बारे में बता रहा है कि पृथ्वी 4 लेयर में बनी हुई है। तो पहले वाले को बोलते हैं हम क्रस्ट। पहले वाले को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म लिव ऑन दिस लेयर। जितने भी जीवित प्राणी है वो क्रस्ट पे रहते हैं, हम लोग भी क्रस्ट पे ही रहते हैं। ठीक है। बिलो द क्रस्ट इज ए थिक लेयर ऑफ रॉक कॉल्ड मेंटल। तो क्रस्ट के नीचे क्या होता है, मेंटल। दूसरा नाम क्या है, मेंटल। अब द मेंटल सराउंड्स द कोर। अब मेंटल के नीचे क्या आता है, कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। मतलब मेंटल के नीचे कोर है आपका। ये 3 हुआ। देखिए कोर जो है बाबू 2 तरह का होता है, एक होता है इनर कोर, एक होता है आउटर कोर। तो हो गया 4। कहता है अर्थ सेंटर इज सॉलिड एंड इज नोन एज अ इनर कोर। ठीक है, पृथ्वी की जो आंतरिक हिस्सा होती है वो ठोस अवस्था में है। देखिए फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर, ये जो है बहुत ही सॉलिड फॉर्म में है। और ऊपर वाला लेयर भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में, जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से है, हमारे पृथ्वी का 4 लेयर है। बाकी विशेष जानकारी आपको आगे क्लास में मिलेगा। ठीक, इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय आउटर कोर्स। अब इनर कोर के ऊपर क्या होगा, आउटर कोर ना होगा। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ हॉट मोल्टन रॉक। इस आउटर कोर में क्या होती है, पिघला हुआ मटेरियल्स होती है, पिघला हुआ मटेरियल्स होता है आउटर कोर में। ठीक, अब कहता है इन द डीप ऑफ क्रस्ट। अब कहता है क्रस्ट के डीप में देयर इज ए रिजर्वायर ऑफ मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। पृथ्वी, जैसे कि मान लीजिए हमारा फर्स्ट लेयर जिस पे हम खड़े हैं, ये सेकेंड लेयर है, थर्ड लेयर है। ये जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर में ना पिघला हुआ मटेरियल्स रहता है। उस पिघले हुए मटेरियल्स को हम मैग्मा कहते हैं। पिघले हुए मटेरियल्स को क्या कहते हैं, मैग्मा। ठीक है, अब कहते हैं समटाइम्स दिस मैग्मा कम्स आउट ऑफ टू दी अर्थ सरफेस थ्रू क्रैक्स। और यही क्या होता है, जहां जहां पे पृथ्वी की क्रैक होती है वहां से निकल जाता है, वो मैग्मा बाहर निकल जाता है। ठीक है, उस पृथ्वी के क्रैक से वो मैग्मा बाहर रहता है। और उसी मैग्मा को पता है क्या कहते हैं, अच्छा निकलता कैसे, वो निकलता है, दिस इज कॉल्ड लावा। जब वो निकलता है ना, वो जो मैग्मा वो धरती के ऊपर निकलता है तो उसको लावा कहते हैं। ठीक ना, लेकिन ये निकलता कैसे है, कहते हैं दिस इज हाउ ए वोल्केनो। जब ये ज्वालामुखी फटता है तो वो मैग्मा जो है धरती से बाहर निकल जाता है, तो धरती पे इस तरह से ढेर सारे मैग्मा मैग्मा बनने लगता है। तो ये इसी को बोलते हैं वोल्केनो। वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो। पृथ्वी पे देखिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, जो कि मेरा नाम खुद है बाबू, जेएमएस सर। ज्वालामुखी पहला का नाम है एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, तो एक्टिव, आपको पता है कि हर कोई इंसान एक्टिव रहता है, तो उसी एक्टिव वोल्केनो का एग्जांपल दे रखा है, वो है मौना लोआ। क्या है नाम, मौना लोआ इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन द हवाई आइलैंड। इसका नाम है हवाई आइलैंड। मतलब ये जो वोल्केनो का नाम है मौना लोआ। क्या नाम है, मौना लोआ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो। ये हमेशा लावा जो है छोड़ते रहता है। एक्टिव वोल्केनो जो कि हवाई आइलैंड पर है। ठीक है, तो क्या है ये एक्टिव वोल्केनो। आप देखते हैं दूसरा। नेक्स्ट है देखिए आपका डोरमेंट या स्लीपिंग वोल्केनो। तो एक्टिव का होता है जागृत और डोरमेंट का होता है सुसुप्त। सुसुप्त मतलब क्या, सोया हुआ। ठीक है, सुसुप्त जिसको बोलते हैं, सोया हुआ वोल्केनो। ठीक है, इसी को बोलते हैं डोरमेंट, सुसुप्त ज्वालामुखी। कहता है डोरमेंट वोल्केनोज ओनली इरप्ट समटाइम्स। ये जो डोरमेंट वोल्केनो होता है ये कभी कभी, मतलब ये कहता है कि जो ज्वालामुखी कभी कभी कदाल कभी भविष्य में फूटेगा, फूटने की संभावना है, तो उसको, उस ज्वालामुखी को हम बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। क्या बोलते हैं, डोरमेंट। कभी कभी इरप्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, होगा लेकिन
तुरंत भी हो सकता है, लेट से भी हो सकता है, उसको बोलते हैं डोरमेंट, उसी को स्लीपिंग वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, स्लीप। अब एक है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त, जो बिल्कुल ही मर गया, खत्म हो गया। ठीक है, कहता है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आर डेड एंड विल नॉट इरप्ट अगेन। डेड मतलब मरा हुआ, जो कभी भी भविष्य में, अगेन मतलब फिर, इरप्ट नहीं होगा, जो कभी भविष्य में इरप्ट नहीं होगा, उसे को क्या बोलते हैं हम? एक्सटिंक्ट वोल्केनो, विलुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो पहला था जागृत ज्वालामुखी, दूसरा हो गया सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा हो गया विलुप्त ज्वालामुखी। तो आपके पास 3 वोल्केनो होता है, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। नेक्स्ट देखिए, ये क्या हमारा पृथ्वी है। वाह, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब देखिए, पृथ्वी आपको पता है कि 2 मूवमेंट करता है, रोटेशन, रिवोल्यूशन। देखिए, मूवमेंट मतलब होता है गति, पृथ्वी की गति। पृथ्वी कौन कौन सी गति करती है? ठीक है, पृथ्वी का गति दे रखा है कि पृथ्वी कौन कौन सी, तो यह है आपके पास 2 गति। द अर्थ अंडरगोज 2 मेजर मूवमेंट्स कॉल्ड रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। पृथ्वी जो मुख्य रूप से 2 गति करती है, पृथ्वी जो गति करती है वो 2 है। पहला का नाम क्या है? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। मैंने बताया था, जो लट्टू की तरह नाचता है उसको रोटेशन बोलते हैं, और जो घूमते 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 पूरा चक्कर लगा लेता है, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, जो सन के चारों ओर चक्कर लगा, जैसे कि आपका ये सन है, अब इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, घूर के वापस वहीं आएगा वहीं आएगा, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक, अब देखिए रोटेशन एक एक करके। कहता है रोटेशन ऑफ द अर्थ, द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब अपने ही अक्ष पे जब घूमता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रोटेशन बोलते हैं। ठीक, लट्टू की तरह। नेक्स्ट है अर्थ टेक्स 24 आवर्स। आपको जैसे कि मैंने पीछे वाला वीडियो बताया था कि पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाने में, ऐसे घूम के यहाँ वापस आने में 24 घंटा लगाता है। ठीक हो, रोटेशन अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। ठीक है, एक चक्कर लगाने में पूरा 24 घंटा लगाता है। कहता है एज द अर्थ रोटेट्स, जैसे ही पृथ्वी घूमता है, इट्स वन हाफ फेस द सन वाइल द अदर हाफ फेस अवे फ्रॉम द सन। अब आपको पता है बाबू, अब जब कोई घूमेगा तो आधे न दिखेगा, आधा दिखता आधा नहीं दिखता। देखिए, तो कहता है जब ये घूमता है ना, तो आधा फेस क्या होता है? सन की ओर होता है, और आधा फेस क्या होता है? सन के पीछे हो जाता है। तो आधे पे सन डे, इसको कहते हैं डे 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 टाइम, सुबह सुबह की बात है। ठीक है, तो जो सन की तरफ होगा वो डे होगा, जो सन के पीछे होगा वो रात हो जाएगा। ठीक है, तो आधा क्या होता है? सन के मुंह की ओर होता है, आधा होता है सन की तरफ, आधा हुआ सन की तरफ, आधा हुआ सन के पीछे। नेक्स्ट देखिए, कहता है फेसिंग सन। तो कहते हैं द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डेथ। जो पार्ट सन की तरफ होता है वहां पे क्या होती है? दिन होती है, और जो उसके दूर, सन से दूर होता है वहां पे रात हो जाती है। सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ काज, इसीलिए पृथ्वी का रोटेशन क्या करता है? दिन और रात बनाता है। ठीक है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी क्या होता है? पश्चिम से पूरब घूरती है। तो पृथ्वी का रोटेशन क्या है? जैसे कि अभी मैंने पीछे वाला वीडियो में बताया, जैसे कि आपका ये अर्थ है। ठीक, तो इसका रूट आपको पता है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। ठीक, और ये साउथ है। तो पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट जाता है। ठीक, पृथ्वी जाता है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। ठीक, लेकिन हमें लगता क्या है कि पृथ्वी पूरब से पश्चिम को घूम रहा है, लेकिन घूमता वैसे नहीं है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है The earth rotates from west to east and thus the sun appears to be rising in the east। और घूमता है इधर से इधर, इसीलिए हमें क्या लगता है? सूरज जो हमें पूरब में उगता हुआ नजर आ रहा है। सूरज ऐसे आता हुआ है, जैसे कि आप देखिए, कभी आप कहीं जा रहे हो बस से, ट्रेन से, ट्रक से, तो आप जा रहे हैं इधर, यदि उधर को कोई गाड़ी गाछ यहाँ खड़ा है, आप जा रहे हैं इस तरफ, तो लगेगा ये जो गाछ है वो इस तरफ आ रहा है। एक्चुअली वो आता नहीं है, वो गाछ वही है और हम जा रहे हैं उस तरफ। ठीक है, हम जा रहे हैं उस तरफ, तो गाछ क्या लगता है? इधर की ओर आ रहा है। तो इसी तरह से पृथ्वी भी और सन भी। ठीक है, इसी तरह से हमारा सन भी और अर्थ भी तो घूमता है पश्चिम से पूरब, और सन है यहाँ, तो सन क्या करता है? लगता है पूरब से निकल रहा है। ठीक, जबकि वो पूरब से निकलता नहीं है। नेक्स्ट, अब आपका
सन अपियर्स टू बी राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट, और पश्चिम से ढलता हुआ। अब है आपका रिवॉल्यूशन, वही जो मैंने पीछे बताया था, जो पूरा घूमते 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 एक पूरा चक्कर लगाता है, उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। कहते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक, आपका रिवॉल्यूशन मतलब जो पूरा चक्कर होता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ, देखिए लिखा होगा इलिप्टिकल पाथ या ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जब वही कहता है कि ये आपका सन हो गया, इसके चारों ओर जो घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के, तो ये जो एक इमेजिनरी पार्ट है, रास्ता है, पाथ है, इमेजिनरी पाथ, इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अब कहता है अर्थ टेक्स 365, पृथ्वी को एक रिवॉल्यूशन करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, सन के चारों घूमने में। कहते हैं एज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इट कॉजेज चेंजेस इन द सन सीजन। तो जैसे ये पृथ्वी के चारों ओर, जैसे पृथ्वी सन के चारों ओर जब चक्कर लगाता है, तो इसमें ना सीजन का परिवर्तन होता है। यहाँ पे है तो गर्मी, है ना, समर बन गया, यहाँ पे है तो विंटर, ठंडी बन गया। तो ये यहाँ था तो काफी करीब था तो गर्मी लग रहा था, ये काफी दूर हो गया तो ठंडी लग रहा है। तो इस जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन में परिवर्तन आता है, सीजन होने का कारण बनता है। ठीक है, अब है बट देयर वुड बी नो सीजन, कहते हैं इफ द अर्थ वुड नॉट हैव बीन टिल्टेड ऑन द इट्स एक्सिस। कहते हैं, और दूसरी बात ये कहते हैं पृथ्वी ना कुछ झुका हुआ भी है। ठीक, पृथ्वी कुछ टेढ़ा भी है, तो यदि ये टेढ़ा ना होता पृथ्वी, और घूमता ना होता, रिवॉल्यूशन ना करता होता, तो ये इस पृथ्वी पे सीजन ही नहीं होता। ठीक, तो सीजन क्या था, कहता है ए सीजन इज द डिवीजन ऑफ द ईयर मार्क्ड बाय चेंजेस इन वेदर एंड द आवर्स टू डे लाइट। मतलब सीजन वो टाइम है जो पूरे साल का डिवीजन है। जस्ट बताया ना कि कुछ महीने गर्मी का, कुछ महीने ठंडी का, कुछ महीने बरसात का, कुछ महीने पतझड़ का। तो ये क्या है, पूरे साल का डिवीजन कर दिए कि कुछ महीना ठंडी रहेगा, कुछ महीना गर्मी रहेगा, कुछ महीना मौसम नॉर्मल रहेगा। तो वही है वेदर और टाइम का, डे टाइम में बता रहा है। देयर आर 4 डिफरेंट सीजन्स, कहते हैं कि हमारे पास जो है 4 प्रकार के सीजन्स होती है, समर सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। ठीक, कितने प्रकार के सीजन होते हैं, 4 प्रकार के सीजन होती है। अब देखते हैं सीजन को भी थोड़ा। अब कहता है द चेंजिंग सीजन्स आर कॉल्ड बाय द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द अर्थ। अभी जस्ट दिखाई भी कि अर्थ का पोजीशन बदलेगा तो सीजन भी बदलेगा। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस नेवर चेंजेस। हाँ, लेकिन इसकी ये जो झुका हुआ पृथ्वी जो झुका हुआ है, इस तरफ यदि झुका हुआ है, पृथ्वी यदि इस तरफ झुका हुआ है तो हमेशा इधर ही झुका रहता है। ऐसा नहीं कि इधर झुक जाएगा, नहीं, इधर नहीं झुकेगा, पृथ्वी ये ऐसा ही झुका रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस नेवर चेंजेस व्हेन द अर्थ सर्कल द अर्थ। मतलब कहता है कि जब ये पृथ्वी, जैसे ये सन है, अब यहाँ से यहाँ घूमते हुए आ रहा है, सन यहाँ, पृथ्वी यहाँ है, कभी पृथ्वी यहाँ है, कभी कभी पृथ्वी यहाँ है, कभी पृथ्वी यहाँ है, कभी पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है। तो ये जो है ना, इसका तिरछा का पोजीशन हमेशा वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं कि इधर चेंज हो जाए उधर चेंज, नहीं, उस तिरछा का पोजीशन हमेशा एक ही जगह रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द नॉर्थ पोल टिल्ट टुवर्ड्स द सन। जब ये नॉर्थ पोल सन की ओर होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और वहां पे गर्मी होती है। ठीक, जैसे कि अभी दिखाता हूँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपको पता है पृथ्वी 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। तो ये जो पार्ट झुका वाला एरिया है, कहता है यदि यहाँ पे सन है, सन की ओर जो झुका होगा, इस ओर जो झुका होगा, वो क्या होगा, ज्यादा गर्मी होगा। ठीक है, उस जगह पे ज्यादा समर का सीजन हो जाएगा। अब कहता है द डे आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट। और गर्मी में क्या होता है, दिन लंबा होता है और रात छोटा होता है। इन दी साउदर्न पार्ट, अब नीचे वाला पार्ट में क्या होता है, इट इज द विंटर, और नीचे वाला पार्ट में ठंडी होती है। यदि ऊपर वाला पार्ट में समर है
तो नीचे पार्ट में विंटर हो जाता है, ठीक, ठंडी होती है नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज़ अ विंटर एज द सन डे डोंट फॉल, क्योंकि वहाँ पे सन का लाइट डायरेक्टली नहीं जाता, इसलिए वहाँ पे ठंडी होती है। अब कहता है व्हेन द नॉर्थ पोल टिल्ट अवे फ्रॉम द सन, जब यही नॉर्थ पोल, ऊपर का जो नॉर्थ पोल था, ये जो आपका नॉर्थ पोल है ऊपर वाला, जब ये सन से दूर हो जाता है, जब यहाँ पे लाइट पड़ती है साउथ पोल में, ठीक है, देखिए when the north pole tilts away from the sun, the northern hemisphere receives the slanty ray of the sun and it is winter here. The days are short and the nights are long in winter, as this time the sun ray falls directly in the southern part and hence it experiences summer. तो वही कहता है, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि देखिए हमारा ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, तो कहता है कि जब ये सन के लाइट से दूर हो जाता है, ठीक, नॉर्थ पार्ट जब दूर हो जाता है तो इस यहाँ पे सन का लाइट पड़ता है साउथ में, ठीक है, जब नॉर्थ दूर हो जाता है तो साउथ में लाइट पड़ता है, तो जब लाइट इस पे पड़ेगा तो यहाँ पे गर्मी हो जाती है और यहाँ पे ठंडी हो जाती है, ठीक, साउथ में गर्मी समर होता है और यहाँ पे नॉर्थ में विंटर हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन, अब देखिए वो उसी का फिगर दे रखा है। आप फिगर देख करके समझ सकते हैं कि ये देखिए डे है, ये साउदर्न पोल आ गया, नॉर्थ पोल उधर चला गया, और ये जो ठंडे वाला एरिया में विंटर है, यहाँ पे अभी ऑटम सीजन है, यहाँ पर देखिए समर है क्योंकि ज़्यादा लाइट पड़ रही है। तो आप इसे ध्यान से देखिए क्योंकि ये नॉर्थ पार्ट इधर झुका हुआ है, ठीक, और यहाँ पे साउथ पार्ट ज़्यादा झुका हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा, आपके बुक में है। अब है when the pole starts when the pole starts to slant toward the sun, it causes a spring season. In this season days, कहता है कि जब ये पोल आपका पोल थोड़ा झुका हुआ था, कहता था when the pole start to slant मतलब तिरछा होता है toward the sun, सन की ओर, तो उस जगह पे क्या होता है स्प्रिंग सीजन क्रिएट होती है, पतझड़ मौसम, ठीक है, स्प्रिंग बसंत ऋतु। कहते हैं इन दिस सीजन द डेज, इसमें क्या होता है दिन, द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है दिन और रात बराबर हो जाती है, उतना ही दिन उतना ही रात। एंड व्हेन द पोल स्टार्ट टू स्लैंट अवे फ्रॉम द सन, जब ये दूर भाग जाती है तो उस जगह पे क्या होती है ऑटम सीजन क्रिएट हो जाती है। और कहते हैं इन दिस सीजन डे एंड नाइट आर इक्वल, और इस सीजन में भी दिन और रात बराबर होती है, और स्प्रिंग में भी है ना, स्प्रिंग सीजन में भी दिन और रात इक्वल होती है और ऑटम सीजन में भी दिन और रात इक्वल हो जाती है, ठीक है। अब देखिए कहता है ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन डेज आर वार्म, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है दिन जो है गर्म होती है और रात क्या होती है दिन, एंड देन कम्स द हॉट समर, तो दिन गर्म होता है, बस वो धीरे धीरे क्या होता है समर में आता है, क्योंकि ऑटम बाद समर आती है। इन ऑटम द डेज बिकम कूलर एंड देन कम्स कॉल्ड विंटर, इसके बाद फिर ठंडी आ जाती है, ये कह रहा है, कुछ नहीं है इसमें। आई थिंक माय डियर आपका ये लेसन खत्म हो गया, ठीक है। अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, हो सके तो नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे, अन्यथा फिर इसी क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से प्लीज़ हमारे इस चैनल को बढ़ाते रहें, आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। इसी तरह से फिर मिलते हैं, बाय।